मेरे यूपी बोर्ड के सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से कंपार्टमेंट मैथ एग्जाम 2023 में ताबड़तोड़ स्वागत है। 8 नंबर मेरे भाई लेना है तो इस छोटे से वीडियो को देखना, क्योंकि आपके पेपर में ना पेपर को चीरते हुए ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और 8 नंबर पाना है तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। और किस तरह से लिखना है, देखिए आधा मसाला मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया गया पहले से, ताकि आपके समय की बचत हो। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये रहेगा कंपार्टमेंट में कि निम्न समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपके सामने 3 समीकरण दिखाई देगा, ठीक है ना। अब उसको जो है आपको आव्यूह विधि से हल करना है। और यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 25 में भी देखने को मिलता है। मतलब जब भी यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप देखोगे किसी न किसी के पेपर सेट में ये वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि मतलब आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। इसको 1 2 3 मान लोगे, इतना काम तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेप 1, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर जी स्टेप 1 लिखना जरूरी है, 2 लिखना जरूरी है। देख भाई करना कुछ नहीं, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप स्टेप 1 सही लगाए, 2 सही लगाए, 3 सही लगाए, और लास्ट में कुछ ऐसी बातें होती हैं या आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो, माइनस प्लस के चक्कर में होता है ना, या किसी कारण से सवाल गलत हो जाता है, तो भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग किए रहोगे तो। और स्टेप याद नहीं करना होता है, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। और आपको जब भी लगे कि अरे ये तो नया आ गया स्टेप 2, फिर सॉल्व करते जाइए, अरे ये तो नया आ गया, मतलब नया पॉइंट आ गया, नया कुछ करना है तो स्टेप 3 4 से करना है। देखिए तो यहाँ पर स्टेप 1 में ये कहा गया है भैया कि सबसे पहले ax इक्वल टू बी रूप में लिखते हैं। अब इस वाले मसाला में a क्या है, तो देखो जो x y z में चिपका होता है वो आपका x हो गया, ठीक है। देखिए सॉरी a हो गया, जो x y z में जो चिपका होता है वह क्या हो गया, a हो गया। देखिए क्या चिपका है, 3 - 2 3, देखो 3 - 2 3, ये हो गया a। तो यहाँ भी है तो 2, यहाँ देखिए 1 चिपका है, 2 1 - 1, ठीक है, 2 1 - 1। देखिए यहाँ पे क्या चिपका है, 4 है, ये -3 है और ये 2 है, तो 4 - 3 और ये 2। a का मान दिखा देना। x का मान क्या होगा भाई, एक कैपिटल x है, यहाँ पर x y z लिखते हैं, ठीक है ना। b का मान क्या है, ये जो बराबर में दिया है मान, यहीं पर इसको लिखते हैं आव्यूह में, ठीक है ना। ध्यान देना। इतना काम करने के बाद अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 दिया है तो यहाँ पे 0 भरेंगे, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी होता है कि आपको 2x दिया है, z दिया है, y नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका मान 2 भरेंगे। y में कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए ऐसे खाली किया है, तो यहाँ पर y का मान क्या है, ये 0 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या था, y था, ठीक है। चलिए इतना काम कर लेंगे कि हमारा जो है ए भी निकल आया, यक्स भी और बी भी। आराम से समझो यार, देखो एक क्वेश्चन मन से पढ़ लो और एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेंगे, बस कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम इसी तरह जो लगाएंगे, ठीक है। मैथ कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर 2023, ठीक है। देख भाई तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा गया ए एक्स इक्वल टू बी है ना, तो ए का मान क्या है, ये वाला मसाला, यक्स का मान एक्स वाई जेड हो जाएगा, इक्वल टू में ये बी वाला हो गया, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमको मान निकालना है एक्स वाई जेड का, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। और देखो ये तुम्हारा ए है, मतलब जब ये उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स हो गया, ये बी हो गया, मतलब कुल मिला जुला के आपको ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ए यक्स का और बी का मान यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। आइए स्टेप नंबर 2 में मान लीजिए ये तुम्हारा सही है, तो आगे एग्जामिनर जो 2 नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया, जो भी है 8 नंबर लेना है ना। चलिए भाई तो अब देखिए स्टेप नंबर 2 में माड ए सारणिक का मान निकालना होता है, मतलब इसका जो है इस आव्यूह का सारणिक निकालना होता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप लोगों को ध्यान देना इस बात को कि आपको पहली बात कि माइंड को कंसंट्रेट करना होगा, एकाग्र करना होगा और आराम से लगाना होगा, क्योंकि जरा से भी माइनस प्लस काम खत्म। ध्यान देना। तो इसके लिए होता क्या है, देखिए पहला इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ये होता है प्लस में। मतलब देखो आगे 3 लिखते हैं, ठीक, ठीक है, आगे 3 लिखेंगे भैया, ये ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस
तो देखो ये पहले से माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में अंदर कुछ मसाला भरेंगे अब प्लस यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस पहले से था तो प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, ये 3 है 3 कर दिया गया, ठीक है। चलिए इतना काम कर लोगे। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए पहले वाले को ये पूरा ऐसे करना, आप लोगों को ऐसे बंद कर देना होगा, ठीक है। बंद कर दिए। अब यहाँ पर इस एक बार इसको बंद करेंगे तो इसमें लिखा जाएगा, एक बार इसको बंद करेंगे उसमें होगा, एक बार इसमें, ठीक है ना। जब इसको जब बंद करोगे तो ये हो गया 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक, माइनस चिन्ह दीजिए। देखिए जब ये बंद है तो ये तो 2 एकम 2 हो गया। अब -3 -1 का जब गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। देखो 3 एकम 3, ये +3 आएगा माइनस, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा, देखो 2 - 3 कितना आएगा, -1 आएगा। -1 का गुणा करोगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये करेंगे बाद में, पहले इसको लिखिए, ठीक है। इसको देखिए क्या हो रहा है। तो अब इसको जब बंद करेंगे 2 दूना के 4, तो 4 लिखिए आराम से मेरे भाई, ठीक है। 2 दूना के 4 ये वाला हो गया। और जब इसको लिखोगे तो ये होगा 4 एकम 4, -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। तो -4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर मेरे भाई पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब देखिए अब इसको बंद कर देंगे तीसरे वाले को तो क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा, देखो -3 है, ये 2 है, -6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -4 एकम 4, ठीक है। ये हो जाएगा -6 -4, देखिए कितना आया। तो ये तो हो गया -1 गुणे 3 -3, ये हो जाएगा 4 4 8, 8 दूना के 16 +16। और ये हो जाएगा देखो -6 -4 -10 होगा गुणे 3 -30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए प्लस तो अकेले है, ये हो जाएगा माइनस में, दोनों माइनस में ना, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -33 और +16, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में है तो इसका मान हो जाएगा, देखिए 13 में, ये घटाइए इसको, ये हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, और ये कर्जा लिया था 2 हो गया 17, मतलब हो जाएगा -17। बड़ा ये है ना, मतलब ये वाला अंक बड़ा है तो चिन्ह ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब माड ए का मान कितना आया मेरे भाई, 17। देखिए मान लीजिए एग्जामिनर साहब आप इस आपका सवाल यहाँ तक देख लिए, अच्छा बेटा लड़का जो है एक स्टेप ये सही का है, मतलब आप 3 नंबर के लिए हो गए एलिजिबल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा कि माड ए का मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देख भाई कहने का मतलब ये है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 24-25 जब भी होगा क्वेश्चन पेपर बच्चा सर्च करता है तो ये 8 नंबर का आता है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, ठीक है ना, मैट्रिक्स मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये 8 नंबर में आता है, लॉन्ग टाइप में आता है। अब देखिए अब जो स्टेप 3 में क्या करना होता है, एडजॉइंट ए निकालना होता है, सखंडज आव्यूह निकालना होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि अरे अब तो नया आ गया, जब नया आ गया तो स्टेप बदल दो, 2 तो हुआ तो 3 कर दो, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 11 12 13, ठीक है, 21 22 23 31 32 33, ठीक है, इसको करना है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि 11 12 13 में पहले से ब्रैकेट कर दो, तो जो ये अंदर जो मसाला जो तुम लिखे हो ना, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखिए 11 वाला हो जाएगा, ये अंदर मसाला 4 + 4, ये हो जाएगा 12 वाला मसाला, ये हो जाएगा -6 -4, ये हो जाएगा। बिना इसको सॉल्व किए इतना काम 11 12 13 वाला तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रुको गड़बड़ी क्या होती है कि ये जो है रो कॉलम 11 12 13 जो भी दिखाई दे रहा है, तो देखो रो और कॉलम, तो 1 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 2, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने पर सम संख्या आता है, इवन नंबर आता है, तो प्लस में रहेगा आगे, ठीक है। और यदि जोड़ने पर विषम संख्या आती है तो लिखेंगे माइनस में, ठीक है। देखो 1 और 1 2 होंगे, मतलब आगे प्लस होगा। चलिए प्लस से मतलब नहीं है लेकिन लिख दीजिए, देखिए ये हो जाएगा -1, मतलब हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 3 होगा, सम की विषम,
बच्चा बोलेगा 3 विषम है, मतलब यहाँ पर आगे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये देखो अंदर से आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 क्या होगा, जोड़िए जोड़िए 4 आएगा, सम है मतलब आगे प्लस होगा, तो -6 -4 हो जाएगा -10। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखे हैं -1 -8 -10, मतलब सवाल सही जा रहा है। ठीक है, मैथ कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, में देखने को मिलेगा भाई। देखो 21 22 23, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, जरा इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, जो मान आएगा उसको मैं पहले बी मान के यहाँ पर लिख दूंगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर दूंगा, मतलब जो ऐसे होंगे उनको ऐसे कर देंगे, तो वही तुम्हारा कहलाएगा एडजॉइंट ए, सखंडज आव्यूह। उसके बाद ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर बता रहे 5 मिनट रुक जाओ। देख भाई, तो 21 है, 21 वाले में क्या करेंगे, अब 21 22 23 में दूसरा वाला देख भाई बंद हो जाएगा। आपके पास पेन होगा, एग्जाम में पेन होगा, तो पेन यहाँ पे लगा दीजिएगा समझने के लिए। ठीक है ना, एक बार इसको बंद कर दीजिए भाई। देखो ये जो बंद हो जाएगा तो निकलेगा 21 का, एक बार जब ये बंद हो जाएगा दूसरा वाला तो आएगा 22 का, जब ये वाला बंद होगा तो आ जाएगा 23 वाला। तो इसको बंद करो तो बच जा रहा है -2 -3 3 2। देखो तो -2 गुणे 2 हो जाएगा -4। पहले अंदर लिख रहे हैं -4, माइनस चिन्ह लिखते हैं। अब देखिए -3 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -9 आएगा, और पहले से माइनस है। ठीक है ना, ये हो जाएगा +9। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर 2 और 1 को जोड़िए, क्या आएगा 3 आएगा, सम है कि विषम है ना, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करिए, -4 है 9 है, ये आएगा 5 आएगा भाई, तो 5 तो अंदर वाला आ रहा है, बाहर माइनस तैनात है, लगा दो माइनस, देखो आ रहा है। अब देखिए निकालना 22 वाला, तो अब इसको बंद कर देंगे। देखो 3 4 3 2, ठीक है, 3 दूना के 6 4 तिहाई 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और -12। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो प्लस में, जब ऐसे करेंगे तो माइनस में। ठीक है, ऊपर से नीचे करेंगे तो प्लस में, नीचे ऊपर तो माइनस में। ठीक है, देखिए कितना गया भाई, ये हो जाएगा -6 आएगा, आगे तो प्लस ना होगा 2 2 4, देखो आ गया। अब निकालना है 23 वाला, 2 3 क्या होगा 5 होगा, आगे लगा दो माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर दो भाई। ठीक है, तो ये वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 3 4 -2 -3, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, देखो -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 होगा, रुक जाओ, ये हो जाएगा -9, और देखो ये 4 दूना के 8 -9 होगा ना, तो -9 सॉरी 4 दूना के 8 निगेटिव आ रहा है, तो ये पहले से जो है निगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप लोग प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, क्या होगा भैया -1, और -1 ये अंदर से आ रहा है, बाहर खुद लगा है -1, माइनस लगा तो हो जाएगा +1। देखिए प्लस आ गया। ठीक है, अब 31 32 33 में क्या करना होगा, इसको बंद कर दीजिएगा, या एक बार इसको भाई बंद करोगे तो निकलेगा 31 वाला। ठीक है, ऐसे गुणा करिएगा, एक बार इसको बंद करिएगा। ठीक है, एक बार इसको, ये भाई ना ये प्रैक्टिस मांगता है, जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा लग जाएगा। तो 31 32 33 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 जो है प्लस में आएगा, ये 3 2 माइनस में, ये 5 है ना माइनस में, 3 3 6 प्लस में, तो देखिए यही आएगा -1 9 और 7। इसको आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि एम के सर जी आपका सपोर्ट किए यहाँ तक 11 12 13 इतना हुआ है, कुछ आप भी सॉल्व करिए, क्लास 12 के मेरे शेरो शेरणी हो। ठीक है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है, किसी भी समीकरण को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं इसको आप लोग पढ़ रहे हैं एम के सर जी के द्वारा। मन करेगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो घंटिया भी दबा देना। देख भाई, तो ये बी देखो, तो जैसे जो मान आया है उसको वैसे ही लिख दोगे तो वो तुम्हारा कहलाएगा बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ठीक है, बी कहलाएगा। अब देखिए मुझे निकालना था, हेडिंग क्या था, सखंडज आव्यूह ए डी जे, एडज्वाइंट ए निकालना था। तो जो लोग ऐसे हैं उसको ऐसे पलट दो, मतलब बी का ट्रांसपोज कर दो, मतलब यहाँ पे डैश कर दो, बी डैश कर दो,
तो ये जो आया है मसाला उसको ऐसे नीचे कर दो, देखो -A1 ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा नीचे। अब ये देखो यहाँ आया तो ये वाला देखो ऐसे हो जाएगा नीचे, -5 -6 1। अब ये देखो इधर हो जाएगा -1 9 और ये हो जाएगा 7। इतना बताया, कर लेंगे ना। एक वीडियो बना होगा ए इनवर्स, इसमें करना क्या है ना कि ए इनवर्स जो है जिस बच्चे को निकालने आ जाएगा वो गर्दा गर्दा मचा देगा, ठीक है। मैथ कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर 2023, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलता है। यदि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये सब चैप्टर हैं तो आता है, ठीक है। देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, अब हमको ए इनवर्स निकालना है तो एडज्वाइंट ए हो गया, ठीक है, अपान माड ए ये हो गया फार्मूला। तो एडज्वाइंट ए अभी निकाले हो ये वाला मसाला, भाई जो आया है उसको जो ट्रांसपोज कर दिए, परिवर्त कर दिए, तो ये आ गया, तो ये हो गया एडज्वाइंट ए। देखो तो एडज्वाइंट ए ये वाला हो गया, और माड ए जो लिखा गया है शारीरिक का मान, उसका मान आया -17 आया है। तो ये देखो डिवाइड में नीचे है, देखो नीचे है तो 1/-17 कर दिया गया, 1/-17। देखो यहाँ पे डिवाइड में होता है, ये चीज़ जो है मैं ये ऐसे कर दिया हूँ स्टेप लगाने के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ जो डिवाइड में होता है यहाँ पे ऐसे होता है, डिवाइड में -17, ठीक है ना। तो मैं ऐसे नहीं करके ये यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन खींचा गया है, ये डिवाइड नहीं है, ये हो गया। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, अब आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से यक्स का मान क्या है बताइए भाई, यक्स का मान क्या है, XYZ मतलब यक्स का मान क्या है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स देखिए ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। यदि आप लोगों को सिर्फ ए इनवर्स निकालना होता, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना होता तो यहीं पे निकाल के छोड़ देते, लेकिन आपको XYZ का मान निकालना है। तो देखो ए इनवर्स बस हो गया बस 2 मिनट और, देखो ए इनवर्स ये वाला मसाला हो गया इंटू बी ये वाला हो गया, इतना कम कर लोगे। देखो भैया x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स वाला ये वाला हो गया इंटू बी वाला हो गया। अब देखिए 3 लोग हैं, -1 -5 -1, तो ये इनके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे है ना, ऐसे हैं। तो ये लोग जब जाएंगे तो ये अपने अपने बिरादरी के साथ अपने अपने जो है जो भी हैं कनेक्शन, तो मतलब ये वाला इनसे प्यार मोहब्बत करेगा, ये इनसे करेगा, ये इनसे करेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे था, जब जाएगा तो ये इनसे, ये वाला इनसे, ये वाला इनसे, मतलब -1 गुणे 8 -8 -5 गुणे 1 -5 -1 गुणे 4 -4, ठीक है। अब देखिए जब ये लोग जाएंगे तो फिर देखो ये वाला गुणा यहाँ होगा, तो 18 हो जाएगा 64 -64, ये -6 गुणे 1 -6, 9 चौके 36। अब देखो ये जब यहाँ आएगा इसका गुणा यहाँ होगा, इसका यहाँ, जानते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे देखिए 8 5 13 13 4 17, -17 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -34, करेंगे तो हो जाएगा -51, करिएगा तो -17 -34 -51 आ गया। ये आव्यूह में, ध्यान दीजिए ये आव्यूह में है, और बाहर जो है -1/17 है, मतलब इसमें जो है -17 का डिवाइड यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। देखिए जब -17 का जब डिवाइड यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 17 51, ठीक है। तो 1 2 3 आ गए। अब यहाँ पर बस लिखना होता है तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। ये क्या है, आव्यूह विधि से, ठीक है ना, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, ठीक है। किसी भी समीकरण को आव्यूह विधि से कैसे हल किया जाता है भैया, ये कंपार्टमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी से मारिए इसका स्क्रीनशॉट। कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 12 यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर 2023 मैथ का, मैथ क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट एग्जाम का भाई चल रहा है। बाकी आप समझदार हैं, ढेर सारा मसाला बना हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है, कंपार्टमेंट के लिए। आप लोग उसको देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।